जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, बिल्कुल सही देखा है आप लोगों ने, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में से क्वेश्चंस कंफर्म है कि आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस या उनके जो बेसिक्स है वो नहीं पता है। तो आज की क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग कितने प्रकार की श्रेणियां यानी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस एंड सीरीज में कितने प्रकार की सीरीज होती हैं, और फिर उसके बाद उन सीरीज को हम यूज कैसे करेंगे, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास भी बड़ी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज सीक्वेंस एंड सीरीज में। सबसे पहले बात करें हम लोग कि सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या आएगा। देखिए, तो सबसे पहले आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जी हां, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, आप लोगों ने इसका नाम, मैं आपको हिंदी में देता हूं, इसका नाम होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। अभी हम हर एक श्रेणी के बारे में डीपली डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दूसरी श्रेणी हमारी है, इसका नाम है जियोमेट्रिकल सीरीज यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। क्या नाम है श्रेणी का? इसने श्रेणी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। और जो हमारी थर्ड श्रेणी होती है, इसका नाम होता है हार्मोनिक श्रेणी यानी कि हरात्मक श्रेणी। तो हमारे पास 3 श्रेणियां आती हैं और तीनों श्रेणियों से हमारे पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर एक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो और चाहे आप सेंटर का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो 101% आपके पास इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कि भाई ये समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी किस चीज का नाम है। देखिए, समांतर श्रेणी जो होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपी, शॉर्ट में बोलते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। तो देखो, समांतर श्रेणी का सिंपल सा लॉजिक है, वो श्रेणी जिसमें जो प्रत्येक पद है उनमें इक्वल क्या हो, इक्वल डिफरेंस हो, यानी कि कॉमन डिफरेंस, समान जो है अंतर समान होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है वो कहलाती है आपकी समांतर श्रेणी। मेरी बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, फिर हम उसके मैथमेटिकल टूल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैंने बोला 2, 4, 6, 8, या मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं लेके चल रहा हूं आपका, मैंने बोला 3, 6, 9, 12, और एक मैं बोल रहा हूं 5, 10, 15, 20। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, हर एक पद में, हर एक जो हमारे पास पद है क्रम में कॉमन डिफरेंस यानी कि जो अंतर है वो इक्वल है। देखो, इसके बीच का अंतर कितने का है? 2 का अंतर है ना। इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का है। इसके बीच कितने का है? 2 का है। सिमिलरली इसके बीच जो है 3 का अंतर है, इसके बीच जो है 3 का अंतर है, इसके बीच में जो है 3 का अंतर है। सिमिलरली देखिए, ये 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो आप जब भी आपके पास प्रश्न आएगा श्रेणी का, तो सबसे पहले श्रेणी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? आप लोग डिफरेंस चेक करेंगे। अगर 2 पदों के बीच का डिफरेंस इक्वल आता है तो वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ये बात आपको इतनी समझ में आई। अब बात करते हैं बच्चे लोग कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात तो कर रहे हैं, अब अगर हम मैथमेटिकल टूल की बात करें कि यार मैथ्स में इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में क्या होगा, अगर हम प्रथम पद, अगर हम लोग जो हमारा प्रथम पद है यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है,
प्रथम पद यानी जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, इसको अगर हम ए मान लें, क्या मान ले, ए मान ले, बराबर हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा कि प्रथम पद को हमने ए माना। देखिए हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं और आई होप आपको स्कूलिंग के सब्जेक्ट में भी ये समझ में आएगा और कंपटीशन में तो ये आने वाला है भाई 100%, ठीक है ना। तो देखो प्रथम पद हमारा हो गया स्मॉल ए और एक होता है हमारा अंतर, यस को हम बोलते हैं सर्वांतर, सभी के बीच का अंतर, यानी इसको हम बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। इसको बोल रहे हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। इसको ले लीजिए स्मॉल डी। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है कि प्रथम पद यानी कि स्मॉल ए, और फिर आपको याद रखना है कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी। अब देखिए मैंने आपसे जो बोला मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म हमारी हो गई, यानी कि जो प्रथम पद है वो हो गया आपका ए, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये हो गया आपका स्मॉल डी। और इसमें कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो उसका इसको हमने n मान लिया, n मींस नंबर ऑफ टर्म। अब आइए बेसिक फॉर्मूले में। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला बहुत ही कॉमन और बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल आपने सही देखा, Tn टर्म्स ऑफ nth यानी nवां पद, a हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, n हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म और d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा AP का, इसको हम बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म निकालने का, यानी कि सामान्य पद निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा सामान्य पद निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जनरल टर्म, यानी कि सामान्य पद निकालने का ये फॉर्मूला है। अब देखिए अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने आपसे बोला a का मान दे रखा हमें 3, d का मान हमको दे रखा है 2, और हमसे बोला कि आपको 10th टर्म यानी कि 10वां पद निकालना है। तो आप बोलोगे कि सर हमारे जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, डिफरेंस जो है 2 का है, तो हर एक टर्म में 2 2 2 जोड़ें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर ये प्रश्न यहां पे 1000 टर्म होती तो यहां पे हम लोग 1000 बार नहीं लिखते उसको, हम क्या करते, अपन लोग डायरेक्ट जो है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, n मींस नंबर ऑफ टर्म 10 है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, पहली पद है हमारे पास 3, नंबर ऑफ टर्म 10 है, 10 में से 1 की माइनस हो गया और d का मान 2 है, तो ये आ गया आपका 3, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 19 20 21, तो आपका जो 10वां पद होगा ये 21 होगा। चाहे आप ऐड कर लीजिए ऐसे और चाहे जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला फॉर्मूला है और वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इन एपी आप बोल सकते हैं। और आप याद रखिएगा बच्चे लोग कि इस फॉर्मूले से हमारे बहुत बड़े बड़े प्रश्न हल हो जाते हैं, इस फॉर्मूले से बहुत बड़े बड़े प्रश्न हमारे बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे की क्लासेस में देखेंगे हम कैसे होंगे चुटकियों में सॉल्व, बट फिलहाल हमने क्या करना है, फिलहाल हमने देखना है किसका, क्या इसका देखना हमने लॉजिक कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। मेन हमारा काम है कॉन्सेप्ट को समझना। चलिए अब देखते हैं हम लोग, सपोज अब ये तो हमने आपसे बोल दिया कि भाई nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है। लेट्स से इसने बोला अगर मैं आपको दे रहा हूं अंतिम पद, यानी कि मैं आपको लास्ट पद दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं लास्ट टर्म, और मुझसे पूछ रहा है कि इसका लास्ट टर्म निकाल, अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आप इसकी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, आप इसके नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं, आपसे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको भी याद रखिए, L बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए फॉर्मूला सेम ही होता है, चाहे आप nth पद ले लो और चाहे आप लास्ट टर्म ले लो, बात एक ही है दोनों की, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर ये क्लियर हो जाता ना आपका आज, तो आप समझिए कि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस इसके आते हैं। कोई भी डिफरेंट एग्जाम हो, मैं किसी एग्जाम को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं कि ये कोई भी हो सकता है, बट आपको क्वेश्चंस मिलने ही वाला है, ठीक है ना। तो देखो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा, जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो या हमसे अंतिम पद पूछा गया हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना उत्तर निकालेंगे। जी हां, बिल्कुल समझ में आई बात आपको। तो अगर समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले वाला फॉर्मूले की तरफ। अब देखो हमारे पास एपी में फर्स्ट टर्म जनरल टर्म हो गई, हमारी लास्ट टर्म हो गई। अब सम भी तो आता है भाई, सम यानी n पदों का जोड़। तो देखिए एक और हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास कब फॉर्मूला यूज होगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट उस सीरीज का सम यानी कि जोड़ निकाल देंगे। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बोलोगे यार फॉर्मूला तो हो गया, एक एग्जांपल ही बता दो ना। तो डेफिनेटली आपको एग्जांपल देते हैं हम लोग। देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, मैंने बोला 1 थोड़ा पेन चेंज करते हैं इसका, ठीक है। हमने बोला 1 3 5 7 अप टू 1000 टर्म तक इन सबके संख्याओं का जोड़ यानी कि सम कितना होगा। तो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म आपकी 1000 है, तो यहां पर डाल दो ना 1000 अपॉन 2 टू फर्स्ट टर्म हमारी a होगा, a मींस हो गया 1, n हो गया आपका 1000 और d हो गया आपका 3 में से 1 गया 2। तो आप सॉल्व कीजिए, आपका आ गया 1000 अपॉन 2 प्लस 1000 में से गया 999 यानी 999 हो गया है। इसको बच्चे लोग 2 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, 18 9 दूनी 18 1 19, 1998 प्लस 2 ये हो गया आपका 2000। तो क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 2 इंटू 2000, ठीक है जी। तो ये कट गया 2 एकम 2 0 0 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 3 0 ये 3 0 यहाँ 6 0 लगा दो 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका उत्तर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन लोग ने क्या किया, सिंपल सा लॉजिक यूज करा, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करा और आपका उत्तर आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा एपी है, दिस इज कॉल्ड एपी। हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है। अब इसमें एक टर्म और यूज होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। अब देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होगा, लेट्स सी अपने पास 3 नंबर है ए बी सी, ये एपी में हमको गिवन है और हमको इसका अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, देखिए b माइनस ए बराबर c माइनस बी। आपको मैंने सिंपल बताया था ना कि हमारे पास श्रेणियों का जो डिफरेंस है वो इक्वल यानी कि समान होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब इसको जोड़ दीजिए ना, ये b भी यहां भाग गया, 2b बराबर a प्लस सी और b बराबर a प्लस सी अपॉन 2। तो यही जो आपका फॉर्मूला है ना बच्चे लोग, यही फॉर्मूला आपका समांतर माध्य का है, ठीक है। आपको बात समझ में आई, वेरी गुड। अब देखिए हमारे पास
ये तीनों जो फॉर्मूले है ना, ये तीनों चारों जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, समांतर माध्य, समांतर श्रेणी या लास्ट टर्म निकालने का या सम निकालने का फॉर्मूला, इसमें इतना ही होता है। एक फॉर्मूला मैं मिस कर गया, सॉरी भूल गया, मैं इसको आपको बता देता हूं। अगर हमारे पास ना एक फॉर्मूला और होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है और हमसे सम पूछे जाए तो हम डायरेक्ट नोट कर लेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में हमारे पास लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म यानी कि अंतिम पद, प्रथम पद और नंबर ऑफ टर्म दे रखी होती हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और आपका बड़ा प्यारा सा उत्तर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे देखते हैं अपन लोग, आगे क्या है। समांतर माध्य हो गया, हाँ, एक मिनट। चलिए बात करते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। क्या बोलते हैं हम लोग? जीएम, ठीक है ना। अब देखो ये जीएम थोड़ा इंटरेस्टिंग है और जीएम एपी से थोड़ा सा डिफरेंस में आता है। देखिए लेट्स सी, मैंने बोला 2 4 8, ठीक है ना। 1 2 4 और 3 6 और ये आ गया आपका 12, ठीक है। अब आपको देखना है क्या ये एपी है या जीपी है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस श्रेणी में अंतर बराबर नहीं, यहां पे 2 का अंतर है, यहां पे 4 का अंतर है, यहां पे 1 का अंतर है, यहां पे 2 का अंतर है, यहां पे 3 का अंतर है, यहां पे 6 का अंतर है। डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, जो हमारे पास अंतर है वो समान नहीं है। अब हम यहां पे एक चीज और देखते हैं, अगर आप इसको देख रहे होंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, यार 2 आ रहा है ना, 2/1, 4/2, यार 2 आ रहा, 6/3, 12/6, यार ये भी 2 आ रहा है। आपको दिख रहा है कि इनका जो सर्वांतर है, क्या इनका जो सर्व अनुपात, सर्वांतर नहीं, सर्व अनुपात जो है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, ठीक है ना। हिंदी बोलेंगे उसको सर्व अनुपात। क्या बोलेंगे? सर्व अनुपात। तो वह जिसका सर्व अनुपात या सर्वानुपात और जो हमारी फर्स्ट इनका जो सर्वानुपात है, सॉरी, इनका जो सर्वानुपात है इक्वल है, यानी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, इनके बीच का जो रेशियो है, अनुपात है, वो इक्वल आना चाहिए। तो इस प्रकार की जो श्रेणियां होंगी वो श्रेणियां क्या कहलाएंगी? वो श्रेणियां कहलाएंगी आपकी गुणोत्तर श्रेणी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हो सकते हैं। इसमें अपन लोग डिस्कस करते हैं एक फॉर्मूला। देखिए अगर देखिए ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1 की फॉर्म में अगर कोई भी हमारे पास सीरीज गिवन हो तो इस प्रकार की सीरीज कहलाती है क्या? गुणोत्तर श्रेणी। बात समझ में है आपको? अगर ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1 की फॉर्म में कोई श्रेणी होती है तो वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए इसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, ए मान रहा हूं मैं, ए बराबर हो गया आपका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म और डी हो गया आपका, सॉरी डी नहीं, यहां पे डी नहीं, यहां पे आर होता है, आर हो गया आपका कॉमन रेशियो यानी सर्वानुपात लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो अब देखो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है हमारा जनरल टर्म Tn बराबर ए आर की पावर n-1, ये हो गया हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म यानी कि सामान्य पद का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
इतना समझ में आया आपको? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? Tn बराबर ए आर की पावर n-1। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। लेट्स सी, मैंने बोला मेरे पास क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, इसकी 10वीं टर्म निकालो, 10वां पद निकालो। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा जीपी में है, क्योंकि 4/2 2, 8/4 2, ठीक है ना। तो ये जाएगा Tn, n बराबर हो गया आपका, मैं फॉर्मूला देता हूं आपके लिए। n बराबर हो गया वो 10 हो गया, a आपका 2 है, r कितना है 4/2 2, और n कितना था 10 - 1, तो कितना आ गया 2 गुणा 2 की पावर 9। और आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि 2 की पावर 10 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें। भैया सम भी तो आता होगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास लास्ट टर्म यानी अंतिम पद दिया हो तो उसका फॉर्मूला होगा L बराबर A ऑफ n-1। तो ये फॉर्मूला जैसे हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला था ना, तो उसी प्रकार से जो जीपी है, जीपी का जो सामान्य पद का फॉर्मूला है और अंतिम पद का फॉर्मूला, वो दोनों एक समान ही होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग सम का फॉर्मूला। अगर हमें सम यानी कि जोड़ निकालना हो तो जोड़ निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। जोड़ निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। आप बोलेंगे कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो देखिए बताता हूं आपको। अगर ए आर स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास जीपी दे रखी है, तो Sn बराबर हो जाएगा आपका ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। Sn बराबर ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। और देखो, और एक होता है इंफिनिटी, जिसमें हम लोग अनंत पदों का जोड़ निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इनफाइनाइट होती है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Sn बराबर a अपॉन 1 - r। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ये वाला। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले में सिमिलैरिटीज क्या है। देखो चीज दोनों एक ही है, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। बट थोड़ा समझना है इस केस में क्या होता है। ये पहला वाला केस, इसमें जो कॉमन रेशियो होगा ना ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होगा। इसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो लेस देन 1, 1 से छोटा होगा। बस इतना ही समझना है और आपका उत्तर आ गया। ठीक है, जब अब r निकालेंगे ना, अगर r का मान 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यूज कीजिएगा, r का मान 1 से छोटा है तो फॉर्मूला नंबर सेकंड यूज कीजिएगा, और अगर हमें r अनंत यानी कि r इनफाइनाइट निकालना है तो फॉर्मूला नंबर थर्ड यूज कीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन, जीएम, इसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अब देखो जो जीएम है, जीएम क्या होता है, तो देखो सिंपल सी बात करूं मैं, अगर मैं ए बी सी 3 नंबर को जीपी में मानता हूं, लेट ए बी सी आर इन जीपी, माना कि ए बी सी तीनों नंबर जो है गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो क्या होगा, देखिए कॉमन रेशियो b अपॉन ए बराबर c अपॉन बी, ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी और बी बराबर अंडर रूट ए सी। तो जो ये अंडर रूट ए सी है ना, बी का मान, यही हमारा ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अगली सीरीज हमारे पास है HP यानी कि हरात्मक श्रेणी। अब आप बोलेंगे हरात्मक श्रेणी क्या होती है, तो आपको बताना चाहूंगा, जो आपने एपी पढ़ा है ना, उस एपी का जो व्युत्क्रम यानी का जो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, वही आपका हरात्मक श्रेणी कहलाता है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपसे बोला इसने कि यदि ए बी सी एपी में है, तो आप बोलेंगे 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ये एचपी में होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका व्युत्क्रम, समांतर श्रेणी का जो व्युत्क्रम होता है
वही आपका क्या होगा, वही आपका हरात्मक श्रेणी होगा। तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपको एपी दिया हुआ तो उसको आप जीपी सॉरी एचपी बना के कन्वर्ट कीजिए, अगर आपको एचपी दिया हो तो उसको एपी बना के सॉल्व कर दो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बात करूं मैं कि एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं आपसे, अगर मैं बोलता हूं आपको कि आपको निकालना है एचएम, क्या निकालना है, आपको निकालना है हरात्मक माध्य। देखते हैं, काम करते हैं, माना हमने ए बी सी ये एपी में है, तो यानी 1/a 1/b 1/c, बच्चे लोग ये भी ये एचपी में होगा ना। मैंने आपसे क्या बोला, एपी का व्युत्क्रम एचपी में होगा। अब आप कॉमन डिफरेंस लगा लो ना, 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, और हल कीजिए इसको, 1/b प्लस 1/b बराबर 1/a प्लस 1/c, तो आ गया 2/b बराबर इसका एलसीएम हो गया ए सी, ये आ गया आपका ए प्लस सी, और इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/b बराबर ए प्लस सी अपॉन ए सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां भगा दो, तो 1/b बराबर ए प्लस सी अपॉन 2ac, या b बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी। यही आपका क्या है, यही आपका अर्थ में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यही आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक माध्य कहलाता है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी, क्या होता है एपी, क्या होता है जीपी, क्या होता है एचपी, ठीक है। तो यही आज का कॉन्सेप्ट है हमारा। चलिए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। कुछ एक आधा डिफरेंट हो सकता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू, बट लॉजिक्स हमारे यही होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोग। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यदि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n वेर ए बी इन एचपी। क्या बोल रहा है, n का मान निकालिए यदि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n किसमें हो, एचपी में हो। तो आप फॉर्मूला याद कीजिए एचपी का। तो अपन लोग क्या करेंगे, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना तो हमारा मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। बेस्ट थिंग क्या है कि हमारे पास इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमारे एग्जाम्स की सबसे अच्छी चीज क्या होती है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और हम उन 4 ऑप्शंस से ही जो है क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करेंगे। जिस ऑप्शन से हमारी वो एचपी वाली कंडीशन में मिल जाएगी ना, वही हमारा उत्तर होगा। तो हम मानते हैं लेट n बराबर -1 लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, a की पावर -1 प्लस 1 प्लस b की पावर -1 प्लस 1 अपॉन a की पावर -1 b की पावर -1। और आप सब लोग जानते हैं किसी की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर 0 1 होती है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, और 2 अपॉन ये a भी ऊपर भाग गया, ये a प्लस b नीचे आ गया। तो आपको दिख रहा होगा 2ab अपॉन a प्लस b किसकी कंडीशन होती है, ये होती है हरात्मक श्रेणी यानी कि HM की कंडीशन होती है। यानी कि बच्चे लोग आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, ठीक है। तो देखिए कितने इजीली ये क्वेश्चन हो गया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन या HM आप बोल लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इन एन एपी, किसी एपी में टीपी बराबर क्यू है। टीपी का मान कितना है, क्यू है, और टी क्यू का मान पी है। तो ये बोल रहा है कि टीएन क्या होगा, यानी पीवां पद क्यू है, क्यूवां पद पी है, तो एनवां पद क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको देखिए यहां पे एन बराबर इसने पी दिया, तो टीपी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दे रखा हमको Q और इसका मान दे रखा हमको P। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग A और D निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर Q, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P।
माइनस 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 एक कट गया, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी बराबर q माइनस पी। अब देखिए इस वन से वन कट गया ना, यहां से माइनस कॉमन लेते तो माइनस डी क्यू माइनस पी बराबर क्यू माइनस पी, कट गया। तो d का मान कितना आया, d का मान आया माइनस का वन। d का मान कितना आया, d का मान आया आपका माइनस का वन। अब आप इसको यहां डाल दो, इसमें डाल दो, इस वाले, तो क्या आ जाएगा a माइनस पी प्लस वन बराबर d। मैंने क्या किया, डायरेक्ट d का मान यहां डाला, तो d इस प्लस को माइनस कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास d आ गया माइनस, सॉरी हमारे पास क्या आया भाई, एक मिनट, हमारे पास d का मान कितना आया था, d का मान माइनस वन आया था ना, यहां डाला हमने, हाँ ये आया हमारे पास a का मान, कितना आया, 1 मिनट मैंने मिस्टेक कर दी, ये हमारे पास आया a का मान, इसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे ना, तो a बराबर हो जाएगा आपका q माइनस p माइनस वन, और d का मान माइनस वन था, तो आपका क्या आ गया, a बराबर q प्लस p प्लस वन, ये आपका कितना आया, a का मान आ गया। अब हमारे पास tn क्या होता है, tn बराबर फॉर्मूला ये होता है, यहां पे आप a का मान पुट कीजिए और यहां पे आप d का मान पुट कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। सिंपल सा लॉजिक है, हमने फर्स्ट टर्म a निकाला, डिफरेंस d निकाला, और उसको जो हमें फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इफ जीएम ऑफ टू नंबर, जीएम मीन ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दो नंबर 6, दो नंबरों का गुणोत्तर माध्य 6 है और उनका जो एम यानी कि जो उनका अर्थमेटिक मीन है वो 6.5 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या गिवन है, द जीएम क्या होता है, रूट ए बी बराबर हमें दे रखा है 6, यानी कि अगर हम वर्क कर देंगे तो ए बी बराबर 36 हो गया जी, है ना। और एम हो गया आपका a प्लस बी अपॉन 2, ये दे रखा आपको 6.5, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना हो गया, a प्लस बी बराबर हो गया आपका 13, यानी कि 13, a प्लस बी का मान हो गया 13। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि a और b का मान निकाल के उनका वर्ग कीजिए और उस वर्ग का अंतर निकालना हमें। तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, देखिए हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो आप अपने पास a प्लस बी दे रखा है, कितना दिया हुआ, a प्लस बी 13 है, और ए बी का मान हमारे पास कितना है, ए बी का मान हमारे पास है 36। हमें निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकालना है ना हमें। तो अपन लोग क्या करते हैं, a माइनस बी या a प्लस बी का स्क्वायर निकालते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a प्लस बी हो गया 13 का स्क्वायर, है ना, और 2ab माइनस 2ab, ab हो गया आपका 36 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 169 माइनस 72 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169, 9 में से 2 गया 7, और 16 में से 7 कितना बचता है, हाँ जी 16 माइनस 7 कितना हो गया। देखो ये एक बार फिर समझ लीजिए, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू हमें 13 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी का मान अपन को 13 दे रखा है, ठीक है ना, और a b का मान हमें 36 दे रखा है, और हमसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए ये आ जाएगा 16 में से 7 गया 9, तो 97 आपका ये आ गया। ठीक है जी, अब देखो हमें निकालना है उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस। तो क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम a माइनस बी का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हो गया आपका 97 माइनस 2, और ab का मान कितना है, ab का मान 36 है, तो 97 माइनस 72 सॉल्व कीजिए, 7 में से 2 गया 5, 9 में 7 गया 2, तो a माइनस बी का स्क्वायर 25 हो गया ना, यानी कि
a माइनस बी हमारा 5 हो गया। अब देखो हमारे पास a माइनस बी 5 है और a प्लस बी 13। अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी का मान कितना है भाई, a प्लस बी का मान 13 है और a माइनस बी का मान कितना है, 5 है। तो 13 पंजे 65, तो इसका उत्तर आना चाहिए 65। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, 65 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। मैंने आपको एपी जीपी एचपी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। यही एपी जीपी एचपी में यही कॉन्सेप्ट होते हैं और यही हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, आपको जो इनकी प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से लगा सकते हैं, या आपके पास कोई बुक्स होगी उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे, इसके अलावा आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।